नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तमाम विरोध प्रदर्शन और कोर्ट में मामला होने के बावजूद बीपीएससी ने मेंस परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। हालांकि ये पहला अवसर है कि तारीख की घोषणा हो गई है, लेकिन फॉर्म जो है उसका बाद में भरा जाएगा। 21 फरवरी से भरा जाएगा। मेंस की परीक्षा की घोषणा 25 अप्रैल से होने की हुई है और 30 अप्रैल तक चलेगा। तो आरोप ये लग रहा है कि बीपीएससी जल्दीबाजी कर रहा है, और पता नहीं क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहा है, क्योंकि ये पहला अवसर है कि फॉर्म बाद में भरा जाएगा और परीक्षा की तिथि की घोषणा पहले हो गई है। हो सकता है कई कारण हो इसका, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है री एग्जामिनेशन कराने के लिए, वो भी प्रिलिमिनरी का, प्रारंभिक परीक्षा का। लेकिन अब तो मेंस का डेट आ गया। अब देखिए 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा 17वीं बीपीएससी की, और उसके बाद से ही इस पर हंगामा शुरू हो गया और लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा कि दोबारा इसकी परीक्षा ली जाए। तमाम तरह के दबाव डाले गए, राजनीतिक दल सामने आए, कोर्ट में मामला गया, लेकिन बीपीएससी झुका नहीं। बीपीएससी ने मेंस परीक्षा की घोषणा कर दी और बता दिया कि 25 अप्रैल से ये परीक्षा होगी। तो ये मान के चला जाए कि जो मांग हो रही थी री एग्जामिनेशन कराने की, दोबारा परीक्षा कराने की, उसका अब कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब मेंस की ही परीक्षा होने की घोषणा हो गई है, तो फिर दोबारा से प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा ली जाए, इसकी संभावना न के बराबर है। बीपीएससी को भी लगा होगा कि इस तरह के कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप में दम नहीं है, जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उस मामले में कुछ नहीं होगा। तभी तो आश्वस्त होकर बीपीएससी ने ये कदम उठाया है और परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है, मेंस परीक्षा की। अब बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जो चलाने वाले हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको अब हड़बड़ाहट हो गई है। वो तो कहा करते थे कि हमारे पास बहुत सबूत है और री एग्जामिनेशन होकर रहेगा, लेकिन इस बीच बीपीएससी का ये कदम ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी को ये मतलब आत्मविश्वास आया है कहीं ना कहीं से कि भाई इस सब से कुछ नहीं होने वाला है, और अपना परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको पकड़ा जाए, और उसी के आधार पर आज ये घोषणा हुई है। अब आते हैं कि भाई अगर ये घोषणा हो गई है, कोर्ट में जो मामला चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, हालांकि सबसे पहले तो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया कि पहले पटना हाई कोर्ट में जाइए इस मामले को लेकर। तो पटना हाई कोर्ट में 16 जनवरी से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मतलब कहते हैं ना कि सुनवाई एक सुचारू तरीके से हो, सुचारू रूप से वो हुआ नहीं। अभी एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट ही फाइल किए जा रहे हैं। पहले जज साहब छुट्टी पे थे, अब महाधिवक्ता छुट्टी पे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है, जिसकी वजह से बीपीएससी को ये मौका मिला कि वो मेंस की परीक्षा ले ले। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट कुछ आदेश देता है, कोर्ट में सुनवाई होती है और उसमें कुछ आदेश देता है, तो फिर क्या होगा? मेंस की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद अगर कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं वो परीक्षा ठीक नहीं थी और दोबारा परीक्षा ली जाए, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा मामला। तो संशय की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीपीएससी को ये भरोसा है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि गड़बड़ी की बात करें तो शुरुआत में ही अगर बीपीएससी अगर अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं आती और इतना जो है पूरे देश में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर
जो हंगामा हुआ है वो नहीं होता, राजनीतिक दल सामने नहीं आते, कोर्ट में मामला नहीं जाता, लेकिन गया। और गया तो अब कोर्ट क्या रुख अपनाता है इसमें, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और बीपीएससी को भी ध्यान तो होगा ही, लेकिन जो कोचिंग संचालक हैं जैसे खान सर हुए, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बयान दिया। हालांकि इस दौरान 3 बार बीपीएससी को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा और जो भी आरोप लगाए उसका बीपीएससी ने खंडन भी किया है, लेकिन एक्शन नहीं लिया है कोई कि भाई अगर कोई इस तरह से अनर्गल आरोप लगा रहा है आप पर तो एक्शन भी लेना चाहिए। एक्शन नहीं लिया है। खान सर ने जो आरोप लगाए हैं, चाहे वो बता रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, पैसे के लेन देन का पूरा उनके पास ट्रेल है, मनी ट्रेलिंग का पूरा ब्यौरा है उनके पास, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर गायब हुए हैं वो भी बता रहे हैं। तो ये सब बातें हैं एक तरफ हैं, लेकिन बीपीएससी में ये हड़बड़ी कुछ ज़्यादा दिख रही है। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था हाईकोर्ट की तरफ। हालांकि हाईकोर्ट ने जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसके रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि बीपीएससी ने समय पर रिजल्ट भी निकाल दिया और करीब 21,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास आउट हुए और उनको अब मेंस की तैयारी करनी होगी जो कि 25 अप्रैल से होगा। अब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें से, हालांकि ये बताया गया था कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले थे उसमें से भी कई अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, लेकिन अब तो वो मेंस की तैयारी करेंगे। और राजनीतिक दल भी पीछे हट गए हैं, कहीं सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। और सरकार भी, अगर सब कुछ होते हुए भी सरकार इतने वर्षों के बाद, इतने दिनों के बाद, माफ़ कीजिए वर्षों बोल रहा हूँ, इतने दिनों के बाद अगर परीक्षा को कैंसिल करने की बात करती है, दोबारा एग्ज़ाम कराने की बात करती है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है कि बीपीएससी ने जो निर्णय लिया है कि मेंस की परीक्षा लेंगे, तो उसमें ये इस संभावना को ख़त्म कर दिया है, लगभग ख़त्म कर दिया है। अब 1-2-4% कहीं हाईकोर्ट के फैसले से कुछ उम्मीद बंधे तो बंधे, लेकिन ये उम्मीद ख़त्म हो गई है कि फिर से री एग्ज़ाम होगा। तो आज के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि भाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने वाले, तो अब क्या कहें। जो गांधी परीक्षा परिसर में जो कुछ हुआ और दोबारा जो 4 जनवरी को री एग्ज़ाम हुआ, करीब 7,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उसमें 19% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पूरी परीक्षा को अगर देखा जाए तो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खैर, तो कहने का मतलब यही है कि बीपीएससी ने एक कदम बढ़ाया है और उसने ये एक जताने की कोशिश की है कि आप कुछ कर लीजिए, री एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।